लोकसभा चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव हो या फिर पंचायत स्तर के छोटे चुनाव ही क्यों न हो, चुनाव से पहले राजनीतिक दल और उनसे जुड़े नेता अपने समर्थन में जनमत करने के लिए बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करते हैं। फ्री बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता आदि को लेकर अनेकों बड़े बड़े वादों का ऐलान किया जाता है। लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फ्री बीज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़कर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस याचिका में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए मुफ्त उपहारों के वादों को रिश्वत घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल जो फ्री बीज का वादा करते हैं उस पर तत्काल रोक लगे। ये याचिका कर्नाटक के रहने वाले शशांक जे श्रीधर ने दाखिल की है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फ्री बीज या फिर मुफ्त रेवड़ी क्या है, तो चलिए इस वीडियो के जरिए इसके बारे में जानते हैं। फ्री बीज, इस शब्द का शुरुआती अक्षर ही ये बता देता है कि मामला फ्री का है। केंद्र और राज्य सरकारें फ्री बीज का इस्तेमाल करना इतने शानदार ढंग से जानती हैं कि जनता उनके जाल में फंस जाती है और सारे मुद्दों को भुलाकर वो शायद ऐसी वोटिंग कर जाती है जिसके बाद अगले 5 साल तक उसे कई बार पछताना पड़ता है। यहाँ ये कहना जरूरी है कि केवल सरकारें ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में थोड़ा सा भी पीछे नहीं रहती। एक तरफ जहाँ मौजूदा सरकारें आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ फ्री वाली योजनाओं का ऐलान करती जाती हैं, तो वहीं जो सत्ता में नहीं है पार्टियां भी लोक लुभावन वादे करती हैं कि अगर वो सरकार में आ जाएं तो इन सारे ऐलानों को लागू कर दिया जाएगा। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री स्मार्टफोन, लैपटॉप, साइकिल, टीवी वगैरह इसी फ्री बीज के उदाहरण हैं, जिनका लाभ जनता उठाती रहती है। हालांकि फ्री बीज यानी रेवड़ी कल्चर और चुनावी वायदे को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर होते हैं। रेवड़ियां मौजूदा सरकार की तरफ से बांटी जाती हैं, लेकिन चुनावी वायदे मैनिफेस्टो में होते हैं, जिसको मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों चुनाव के दौरान जारी करते हैं। अब सवाल यह है कि सरकारों का काम तो जनता के लिए योजना बनाना है, फिर उसे फ्री बीज क्यों कहा जाता है? मुफ्त योजनाएं चलाना सही तो है, जिससे जनता का भला होता है, लेकिन चुनाव के आसपास जिस तरह से मुफ्त योजनाओं की बाढ़ सी आ जाती है वो पूरी तरह से न केवल लोक लुभावन माना जाता है बल्कि राजनीति और चुनाव से प्रेरित भी कहा जाता है। अब अगर संवैधानिक और कानूनी रूप से बात करें तो बड़ा सवाल ये है कि फ्री बीज देना या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटना सही है या गलत। इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 39 में साफ तौर पर मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। ऐसे में भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो गरीबों, बेरोजगारों, असमानता की शिकार जनता को मार्ग करे और उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। ऐसे में मुफ्त योजनाओं को चलाना पूरी तरह से सही है अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो। हालांकि संविधान के आर्टिकल 39 में ये भी कहा गया है कि ये योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनको बनाते हुए आर्थिक प्रबंधन, मानव उपयोगिता, निष्पक्ष चुनाव और संसाधनों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न पड़े, क्योंकि इस बारे में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने चेताया भी है कि अगर राज्य सरकारों की तरफ से अंधाधुंध फ्री बीज चलाई जाती है तो राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का क्या, उनका तो केवल अपनी जीत से मतलब होता है। उनके लिए वो किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है, तो फ्री बीज भी उनके लिए जायज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।